हमारे तमाम सहयोगी लगातार वॉर जोन में मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, चूंकि ये मल्टी फ्रंट वॉर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इजरायली फोर्सेस जो गाजा की सीमा पर खड़ी है वो ग्राउंड ऑपरेशन में इतनी देरी क्यों कर रही है? उसकी वजह यह है कि इजराइल कोलेटरल डैमेज और अपनी फौज जो उसकी है उसका नुकसान कम से कम चाहता है, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अभी जो कवायद चल रही है वो कवायद हमास की जितना हो सके उतनी कमर तोड़ने की चल रही है। जो सप्लाईज हैं वो सप्लाईज एकदम काट दी गई हैं। आप सोचिए, बिजली पानी से लेकर के सब कुछ वहाँ पर इजराइल से जाता था, वो पूरी सप्लाई बंद कर दी गई है। जो राफा क्रॉसिंग है वहाँ से भी जो सप्लाई है जितनी जा रही है वो इस लिहाज से जा रही है कि सिर्फ वहाँ पर जो सिविलियंस हैं उन तक पहुँच सके, उससे हमास उसका दुरुपयोग ना कर सके। तो अभी इजराइल की पूरी कवायद है हमास को जितना हो सके उतना कमजोर कर दे, ताकि जब वो ग्राउंड इन्वेजन करे तो उनको डैमेज कम से कम। और देखिए, कल हम एक सीनियर डिप्लोमेट के साथ बैठे हुए थे इजराइल के, उन्होंने एक बात कही कि ये चॉइसलेस चॉइस है। चॉइसलेस चॉइस का मतलब अब कोई चॉइस नहीं है, बगैर गाजा में घुसे, बगैर इन्वेजन किए तो कोई चॉइस ही नहीं है, वो तो होना ही होना है। लेकिन वो तरीका ये है कि वो इस तरह से होगा कि इजराइल को कम से कम नुकसान होगा, और वो तब होगा जब हमास की इतनी कमर टूट चुकी होगी कि अंदर घुसने पर हमास की ओर से कोई बड़ा प्रतिरोध सामने नहीं आएगा। और उसी के लिए हर फ्रंट पे हमास को कमजोर किया जा रहा है, सप्लाई लाइन से लेकर के एरियल अटैक जो वहां हो रहे हैं वहां तक। जी बिल्कुल। आशीष के पास भी चलेंगे, तेल अवीव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, इस बीच में हिजबुल्लाह जो है बार बार धमकी दे रहा है, उधर से अटैक भी हो रहे हैं मिसाइल के, इजराइल जवाब भी दे रहा है, लेकिन यह बात सच है कि ये हिजबुल्लाह जो वॉर फ्रंट खोलना चाह रहा है ये उतना एक्टिव नहीं है, तो ये हिजबुल्लाह रुक रुक के ऐसा क्यों कर रहा है? ईरान कह रहा है इसलिए कर रहा है, और ये एक ईरान के कहने के अलावा वो एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स होती है। अगर भारतीयों को एक उदाहरण के तौर पर हम अपने दर्शकों को समझा सके, आप ये समझिए कि इजराइल जो हमास के साथ कर रहा है वो पाकिस्तान इंडिया वाला सीन है, एलओसी है यहाँ पर गाज़ा पट्टी और इजराइल के बीच में, और जो नदन बॉर्डर पर है हिजबुल्लाह के साथ में वो आप समझिए कि भारत और चीन के बीच में है। और ये मैं इसलिए भी उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि हिजबुल्लाह थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है हमास के मुकाबले, लड़ाकों के मुताबिक, मिसाइल्स के मुताबिक, सभी के मुताबिक, लेकिन उतनी इंटेंसिटी वहाँ पर वॉरफेयर की वो नहीं है। मैं एप्पल ऑरेंज शायद कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन उदाहरण के तौर पर जिस हमारे दर्शकों को समझने के लिए। दूसरी वजह आप समझिए, हिजबुल्लाह के जब उन्होंने शुरू की एक हफ्ते पहले अटैक्स इजराइल पर, इजरायली फोर्सेस ने बड़ी तादाद में वहाँ पर टैंक्स और फोर्सेस को वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया। तो जो सरप्राइज वैल्यू होती है जो शायद हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर पाता अगर इजरायली फोर्सेस जब भी कूच करती गाजा पट्टी की तरफ, वो सरप्राइज वैल्यू वो खो चुके हैं। लेकिन ईरान जरूर चाहेगा कि टू फ्रंट वॉर में इजराइल कुल मिलाकर ये लग रहा है कि ईरान के ही इशारे पर हिजबुल्लाह जो है देरी कर रहा है, जो कि सवाल राजेंद्र देव की तरफ से पूछा गया था। आशीष, आपका बहुत धन्यवाद, और अभिषेक आपका भी बहुत शुक्रिया। सिवात सर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं और राजेंद्र देव वॉर जोन से मौजूद है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।